राजकुमारी चंद्र किरण इतनी सुंदर थी कि सातों द्वीपों में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए, नयन नक्श ऐसे कि हिरणी भी उसके सामने पानी भरे। राजकुमारी चंद्र किरण जब चलती तो उसकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते। नंद नगर पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा का सुंदर नाम का एक बेटा था। सुंदर, बड़ा, रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। एक दिन नंद नगर में एक सौदागर आया। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सौदागर एक से बढ़कर एक अद्भुत, अद्वितीय और निराली वस्तुएं लेकर आते थे। सौदागर को आया देख राजकुमार सुंदर ने पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने जी प्रभु कहते हुए राजकुमार सुंदर को एक फोटो दिखाई। वो फोटो विश्व सुंदरी राजकुमारी चंद्र किरण की थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या, अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। राजकुमारी के नैन नक्श देखकर राजकुमार अपनी सुध बुध खो बैठा। ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा, कौन है ये सुंदरी? तब सौदागर ने उसे बताया कि हे राजकुमार, 7 समुंदर पार एक कंचनपुर नाम का शहर है, जहाँ इंद्रसेन नाम का निर्दयी राजा राज करता है, जो छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देता है। ये सुंदरी उसी की पुत्री राजकुमारी चंद्र किरण है। राजकुमार ने खुश हो सौदागर को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर देकर विदा किया और अपने मन में विचार किया, जब तक यह स्त्री उसे नहीं मिल जाती उसका जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े। पर अब तो बस राजकुमारी चंद्र किरण को हासिल करना ही मेरे जीवन का इकलौता मकसद है। उसने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाणा धारण कर लिया और एक साधु का भेष बना जंगल की ओर चल दिया। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वो राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़ एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर ये कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब चंद्र किरण बस चुकी है, मुझे उसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक चंद्र किरण के द्वार पर जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, अब मैं रुकने वाला नहीं। अगर मेरे शरीर में प्राण है, मैं जीवित हूँ, तो मैं जरूर जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहाँ से चलने को हुआ तो उसकी माताजी वहाँ आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो, क्यों अपना राजपाट छोड़ तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? पर राजकुमार पर उसकी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बोला, नहीं माताजी, मुझे मत रोकिए, अगर मैं नहीं गया तो यही अपने प्राण त्याग दूंगा, और चल पड़ा। राजकुमारी चंद्र किरण को देखने की व्याकुलता में अभी राजकुमार ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी सुंदर रूपवती कामिनी पत्नी भी वहाँ आ पहुंची। रानी ने दोहा कहा, पास तेरे कामिनी खड़ी, कर 16 श्रृंगार, छोड़ चले मझधार में, कहाँ मुझे भरतार। अर्थात इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी, मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास। अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े दिन में वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहाँ से चल पड़ा। सुंदर की बात सुनकर रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु सुंदर बिल्कुल प्रभावित न हुआ। वह सबसे प्रेम नाथे तोड़कर वन की ओर रवाना हुआ। उसे तो अब बस राजकुमारी चंद्र किरण की लगन लगी हुई थी। काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमा कर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने सुंदर पर पड़ी। राजकुमार सुंदर तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में वहीं टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्र किरण ने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा, वो भी उस हट्टे कट्टे शरीर वाले सुंदर नौजवान की आशिक हो गई और कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में अपने देश और गृहस्थ जीवन को छोड़कर ये भगवा बाणा पहना और जोगी बन गए? राजकुमार सुंदर ने राजकुमारी का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे विश्व सुंदरी, नजर कर तू मेरी तरफ है प्यारी, मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है भारी, तेरा हुस्न मशहूर है हर जहां, तुझे जाने आलम सभी चाह रहा, ये है पूरब से आया अब खाकसार, मेरा नाम आशिक है ए गुल अनार, तेरा हुस्न यहाँ खींच लाया मुझे, जब से तेरा नाम और फोटो दिखा मुझे। आगे राजकुमार सुंदर कहता है, ए हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है, अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्र किरण राजकुमार की बात सुन बोली, योगी, तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार तेरे लिए धड़क रहा है, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़े। राजकुमारी चंद्र किरण की बात सुन राजकुमार सुंदर ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश। प्रिय, तेरे कारण तजा मैंने राज और देश, अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए तो मैं अपना राज्य पाट और देश तक छोड़ आया हूँ। राजकुमार सुंदर की बात सुन
सुनकर चंद्रकिरण बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। अब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा। मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। ये सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझको लाया यहाँ, भला अब कहो तुम मैं जाऊँ कहाँ? ये डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। दोहा कह श्याम सुंदर बोला, ए राजकुमारी, मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो। तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। यह सुन चंद्रकिरण ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार सुंदर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्रकिरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों न कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और न ही उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सब से अलग हो। तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। राजकुमारी चंद्रकिरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्रकिरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्रकिरण के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। दोनों रात में मिलते और प्रेम लाप करते। इस तरह दोनों को ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत सिपाहियों को बुला उसे पकड़वा दिया और कहा, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो राजकुमार सुंदर को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतरकर